सियावर रामचंद्र की। हमें लंका कांड में, ठीक है, हम लंका कांड में हैं। श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध कर दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। अब रावण के वध होने के पास में सारी लंका हो गई श्री रामचंद्र जी, क्योंकि रामचंद्र जी जीत गए। ठीक है, अब श्री रामचंद्र जी को आना है अयोध्या। अयोध्या कैसे आना है? तो रावण के पास था एक विमान, पुष्पक विमान। पुष्पक विमान बहुत छोटा था, एक इंसान के बैठने के लिए था, परंतु ये 2 इंसान आ जाता था तो पुष्पक विमान थोड़ा सा बड़ा हो जाता, उसमें एक सीट और आ जाता था। अगर 1000 लोग आ जाएंगे तो पुष्पक विमान उतना बड़ा हो जाएगा, उसमें 1000 सीट हो जाएगा और एक सीट एक्स्ट्रा रहता है, हमेशा एक सीट ज़्यादा रहेगा उसमें, क्योंकि वो विमान ब्रह्मदेव ने दिया था रावण को। ठीक है, रावण को नहीं दिया था, उनके भाई को दिया था, कुबेर को, परंतु रावण राक्षस को भाई से छीन लिया था, मार के भगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी को भेंट देते हैं विभीषण जी की, ये विमान पे आप बैठो और अयोध्या में चलो। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहाई सब कोई। अब श्री रामचंद्र जी के साथ में जितने लोग बैठे थे, कौन कौन जा रहा है? सुग्रीव, नल, नील, ऋक्षराज, जामवन, अंगद, हनुमान जी, विभीषण जी, ठीक है, और सेनापति, वानर सेनापति लोग सब श्री रामचंद्र जी के साथ जा रहे हैं। ठीक है, अब सब लोग शांति से थोड़ी जा रहे हैं, सब लोग जय जय श्री राम, सब भालू वानर हैं तो सब कोलाहल करते हुए, शोर मचाते हुए, एंजॉय करते हुए हवाई मार्ग से जा रहे हैं, जैसे हेलीकॉप्टर से कोई उड़ता है। अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर दिया है कि विमान के चलते समय बहुत बड़ा शोर हो रहा था, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, सब लोग कहते हुए जा रहे थे विमान में। ठीक है, उस पर सीता जी भी सवार थी और श्री रामचंद्र जी विराजमान थे, बहुत बड़े सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी विराजमान थे और माता सीता विराजमान थी, और सारे हनुमान जी, अंगद, नल, नील सब ऐसे रामचंद्र जी के पास खड़े थे, बैठे थे, लेकिन सबसे ऊंचा जो सिंहासन था वो श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी का। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत विस्तार से नहीं बताया जाता है, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। श्री रामचंद्र जी माता सीता को बताते चल रहे हैं कि मैंने क्या क्या मार्ग में किया, ये लड़ाई में क्या क्या हुआ था, आप भी ऊपर से नीचे देखती चलो। अब यहाँ पे बताया गया है कि राजत राम सहित भामनी, मेरु श्रृंग जन घन दामनी। पत्नी सहित श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे बिजली, शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ सुशोभित होता है, जैसे बादल है, काला बादल है, परंतु जब गरजता है तो बीच में सफेद सफेद बिजली चमकती है, ऐसे ही श्री रामचंद्र जी सुशोभित हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। माता सीता एकदम गोरी है और श्री रामचंद्र जी और कृष्ण कैसे हैं? सांवले हैं, ऐसे ही श्री रामचंद्र जी भी सांवले हैं। तो श्री रामचंद्र जी सांवले और माता सीता गोरी, दोनों लोग बैठे हुए हैं और सबको बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रघुवीर जी क्या कहते हैं? कहा रघुवीर देखो रन सीता, ये जो लड़ाई हुआ है नीचे देखो, और लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्र जीता। लक्ष्मण जी यहाँ पर नीचे इंद्रजीत मेघनाथ को यहीं पर लक्ष्मण जी ने मारा था, नीचे देखो। रघुवीर ने कहा हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। कहा रघुवीर देखो रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्र जीता। इंद्रजीत को लक्ष्मण जी, यही हमारे लक्ष्मण इतने बलशाली हैं, इंद्रजीत इतना बलशाली था कि उससे इंद्र डरते थे, जितने देवता थे ना, पवन देव, अग्नि देव, वरुण देव, सब डरते थे। इंद्रजीत मेघनाथ से, रावण का पुत्र था मेघनाथ, सबसे बड़ा पुत्र था, उससे सब डरते थे, परंतु लक्ष्मण जी जो श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई थे, वो उन्होंने मेघनाथ को मार डाला। हाँ, और हनुमान अंगद के मारे, रण महि परे निशाचर भारे। अब हनुमान जी और अंगद जी, रावण के जितने बहुत बड़े बड़े सेना थी, 1000 लाख सेना थी, सबको हनुमान जी
बहुत बड़ा रूप बना करके पैर रख देते थे, सारे राक्षस पापड़ हो जाते थे, खत्म। तो वही हम श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं कि नीचे देखो ये जो राक्षस मरे हुए हैं ये सब हनुमान जी और अंगद के मारे से मरे हुए हैं। सबको हनुमान जी ने, अंगद ने मार दिया है, खत्म कर दिया है। देखते चलो। और अब कुंभकर्ण के बारे में श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं। कुंभकर्ण आ रावण दो भाई, कुंभकर्ण और रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुन दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए थे। ऊपर से ही रामचंद्र जी बताते चल रहे हैं माता सीता को, देखो यहाँ पर मैंने रावण को मारा और कुंभकर्ण का हाथ काट लिया था। कुंभकर्ण बहुत बड़ा था, उसका एक हाथ काट लिया, फिर दूसरा हाथ काटा, फिर पैर काटा, फिर मुंडी काटा, काट काट के फेंक दिया। ऐसे ही होगा जो यहाँ पर जो नॉनवेज लोग खाते हैं ना, उनको भी ऐसे ही मारा जाएगा, उनको भी यमराज ऐसे काटेंगे, उनका हाथ पैर काट लेंगे। क्योंकि जो जैसे करता है उसके साथ जैसी करनी वैसी भरनी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो जैसा कर्म करता है, चाहे अच्छा कर्म करे तो अच्छा भोगेगा, अगर बुरा कर्म करे तो बुरा भोगेगा। बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा। इसीलिए हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही कुंभकर्ण के जैसा बोटी बोटी काट के श्री रामचंद्र जी मार देंगे। क्योंकि रामचंद्र जी कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संविवामि युगे युगे। जो भगवान की पूजा करते हैं, कोई अगर उनको सताता है तो भगवान उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, किसी भी तरीके से भगवान उसको मारते ही है। जैसे कुंभकर्ण और रावण को श्री रामचंद्र जी ने मार डाला। ठीक है, अब श्री रामचंद्र जी दिखा रहे हैं कि देखो जो पुल हमने बनाया है लंका तक पहुंचने के लिए, वो पुल देखो आप। यहाँ से तु बंध्यो अरु थाप्यऊ शिव सुख धाम। और मैंने भगवान श्री तुम्हारे भगवान महादेव का रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना श्री रामचंद्र जी ने किया था ना, तो शिवलिंग की स्थापना किया हूँ। और ये देखो यहाँ से ब्रिज बनाया हूँ, पुल बनाया हूँ भारत से लंका तक जाने के लिए। मैंने यहाँ पर पुल बांधा था और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना भी मैंने यहाँ पर किया था। ये सब बताते हुए श्री रामचंद्र जी माता सीता को दिखाते हुए चल रहे हैं। और वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास किया, विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए। क्योंकि जानकी जी तो थी नहीं श्री रामचंद्र जी के साथ में, तो श्री रामचंद्र जी सब बताते चल। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो बताते हैं ना, ये स्थान देखो, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, वहाँ पर मैं भाजी लेता हूँ, यहाँ पर मेरा ऑफिस है, और मैं ऐसे इस रोड से जाता हूँ। कोई अपना रहता है, कोई अपनी पत्नी है, दोस्त है तुम्हारे, तो सबको बताते हो ना ये मेरा घर है। ऐसे ही श्री रामचंद्र जी मानव लीला कर रहे हैं। जैसे एक मनुष्य, साधारण मनुष्य जैसे व्यवहार करता है, वैसे ही अपनी पत्नी को सब कुछ बता रहे हैं श्री रामचंद्र जी। इस तरीके से श्री रामचंद्र जी बताते बताते वायु मार्ग से उड़ते उड़ते आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद चित्रकूट पहुंच गए। तो चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी संतों का दर्शन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद श्री रामचंद्र जी जानकी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के तट का दर्शन कराए। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलमल हरण सुहाई। माता जमुना, जमुना जी के दर्शन कराए। ठीक है, उसके बाद में पहुंच जाते हैं श्री रामचंद्र जी तीर्थराज प्रयाग। तीरथ पति पुण्य देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अख भागा। देख परम पावन पुण्य बेनी, हरण शोक हरि लोक निसेनी। तीर्थराज प्रयाग को देखो। माता सीता को श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिनके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो। गंगा माता, यमुना माता और माता सरस्वती नदी
का संगम, तीनों नदियां एक स्थान पर मिलती हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। यहाँ पे 3 नदी मिलती है और वह सबसे पवित्र होता है। वह रामचंद्र जी बोल रहे हैं इसका दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली है, हाँ, और मुक्ति प्रदान करने वाली है। ठीक है, मुक्ति चाहिए ना, मोक्ष चाहिए ना। तो यहाँ पर होती है श्री रामचंद्र जी और माता सीता का यात्रा तीर्थराज प्रयाग तक।